राधे राधे जी। आप सभी को आज एकादशी की शुभकामनाएं। आइए आपको बताते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कब खोलना है, किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना ठीक रहेगा, क्या खाकर व्रत खोले, सोमवार व्रत करते हैं या संक्रांति के नियमों का पालन करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या दान करना है, उपाय इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में है। आप सुनेंगे तो अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसा आप जानते होंगे, एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है अपने व्रत को पारणा करना। व्रत पारणा अति आवश्यक होता है, तभी हमारा व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत संपूर्ण और श्रेष्ठतया रूप में कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। हर एकादशी का अपना एक भोग मंत्र होता है और साथ के साथ हर एकादशी का व्रत खोलने का भी एक श्रेष्ठ नियम होता है। जो यह वरुथिनी एकादशी है ना, इसमें विशेष तौर पर भगवान जी को खरबूजे का भोग लगाने का प्रावधान है और उसे ही खाकर आप अपना व्रत खोलें। परंतु जो भी सोमवार का व्रत करते हैं वह क्या करें। देखिए, सोमवार का आप व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से शाम को व्रत खोल सकते हैं, परंतु सोमवार और एकादशी दोनों व्रत करते हैं तो आज सोमवार का व्रत नहीं खोला जाएगा। अब आज फलाहार ही आप करें और कल सुबह ही आप सभी मंगलवार को अपना व्रत खोलेंगे। ठीक है जी, इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। यह एक चमत्कार ही है कि सोमवार और एकादशी दो व्रत का सफल परिणाम हमें मिलेगा। मेरा स्वयं का आज सोमवार और एकादशी का अद्भुत व्रत है। शिव नारायण की कृपा जीवन को चमत्कारी रूप में परिवर्तित करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करना और मनोकामना तत्काल ही पूर्ण करना। हर हर महादेव। आप भी जरूर टाइप करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति है, मंगलवार का दिन रहेगा। वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि कब तक रहेगी? 12:12 के आसपास द्वादशी रहेगी और उसके उपरांत त्रयोदशी। परंतु त्रयोदशी का व्रत बुधवार 15 तारीख को किया जाएगा। सद्भिषा नक्षत्र इस दिन है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। 14 अप्रैल मंगलवार को राहु काल 3:35 से 5:09 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय बहुत श्रेष्ठ 12:02 से 12:52 के आसपास रहने वाला है। आज अमृत काल जो कि श्रेष्ठ समय है, उसका समय जो है सुबह 9:04 से 10:40 के आसपास तक रहने वाला है। इसके साथ साथ आज का सुबह का समय अति उत्तम है, क्योंकि सुबह ही लाभ का चौघड़िया भी मिल रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 10:53 से 12:27 के आसपास सबसे उत्तम समय जाना जा रहा है। अब आप सभी को कैसे इस दिन अपने जो है दिनचर्या रखनी है, संभव हो तो आज एकादशी की रात आप जो है जागरण करें, प्रभु चिंतन करें, कीर्तन करें, कथा इत्यादि श्रवण करें। परंतु यथाशक्ति तथा भक्ति आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रोज सोने वाले बिस्तर पर ना सोएं। भगवान के समकक्ष ही साफ सुथरे जो है बिस्तर पर आप जमीन पर सोने का प्रयत्न करें, यही शास्त्रों में लिखा गया है। आज पूरे दिन भर रात्रि में थोड़ा सा फलाहार अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सभी 14 तारीख को जल्दी उठे। मेष संक्रांति है, सत्तू, इसे सत्वानी भी कहा जाता है, सत्तू त्योहार के रूप में जाना जाता है। सत्तू बना होता है जौ, गेहूं और विशेष चने से। तो सत्तू बाजार से भी मिल जाता है, घर पर भी आप लाएं। और सत्वानी है तो जल्दी उठकर आम और विशेष तौर पर सत्तू का भोग श्री नारायण भगवान के लिए आप बनाएं। साथ के साथ आप सभी सरल विधि से चावल द्वादशी पर जरूर बनाएं, तभी व्रत सफल होता है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और मेष संक्रांति पर पितरों के निमित्त भी जल दान का प्रावधान है। एक जल के लोटे में काला तिल, कुशा, जौ और जो हमारे पास तुलसी होती है उसे समर्पित कर सर्व पितृदेवाय नमो नमः यम देवता का भी ध्यान करें। बैसाख महीने में यही श्रेष्ठ प्रक्रिया है। जल चढ़ाएं दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद आप जलदान सूर्य भगवान को भी करें। फिर तुलसी को सींचे। बुधवार का अच्छा दिन है। काला तिल, जौ और सुंदर तरीके से श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए आप सरल विधि से द्वार पर दीपदान करें और अपनी तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर दीपदान करें। जल भी चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। अब आपने जो भोग बनाया है जैसे कि सत्तू, चावल इत्यादि, आम इत्यादि का, इसका भोग भगवान श्री नारायण को समक्ष प्रस्तुत करें। जलदान की भी इस दिन महत्वता है। सूर्य भगवान आज राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तो आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, मंत्र जो है जाप बहुत सुख देते हैं। तो इन चीजों को आप जो भी सामग्री दान इत्यादि की प्रक्रिया के तहत निकाल रहे हैं, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार श्री नारायण और महादेव
महादेव के आसपास अपने मंदिर में विराजित करें। महादेव की पूजा करें। गणेश जी को आप दूर्वा घास इत्यादि समर्पित करें। सरल भाव सच्चे मन से प्रभु जी की आराधना करें। शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान को स्नान कराएं और श्रेष्ठता की अनुभूति करें। अब जब आपका दियावाती पूजन पाठन की पूर्ण प्रक्रिया हो जाए तब आप कहें कि हे भगवान जी, हे श्री नारायण, हे पंच देवी देवताओं, मैं कोई मनकर्म वाणी से विशेष पूजा नहीं जानता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। व्रत पूजा में कोई मनकर्म वाणी से भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे इस व्रत को श्रेष्ठ आपने बनाया, मुझे चुना। कई लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं जी, न तो शरीर साथ देता है, न परिस्थिति ऐसी होती है। अगर आप व्रत कर पा रहे हैं तो सबसे पहले धन्यवाद करें और क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत को शुभ समय पर आप खोल लीजिए। दान मैंने आपको बता दिया अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि सत्तू का दान करें और काला तिल इत्यादि। जल का दान की महत्वता है, घड़ा इत्यादि। वस्त्र, अन्न, दक्षिणा जो आपसे हो। आसपास दरिद्र नारायण किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं, पंडित जी को या किसी मंदिर को अलग से आप रख दीजिए। पूरे दिन भर में कभी भी दान कर दीजिए। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद अब आप तुलसी पत्ता खाकर या भगवान को लगाया गया खरबूजा के साथ या सत्तू के साथ या तुलसी पत्र या चने के साथ अपने व्रत को खोल लिए। व्रत खोलने का जो समय है वह सुबह 6:54 से 9 बजे के आसपास तक रहने वाला है। 6:54 से 9 बजे के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिए। खूब अच्छा समय है 2-3 घंटे का, तो इस समय आप अपना व्रत खोल लेते हैं तो अति उत्तम होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। तुलसी माता की कथा जल्दी ही चैनल पर आएगी, तो आप चिंता न करें। तुलसी माता की कथा इस दिन सुनना भाग्य बदलने के कार्य में एक माना जाता है। तो इस तरह से यह मैंने आपको पूरी बात बताई। अब द्वादशी है, इस दिन भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन न करें किसी भी स्वरूप में। संक्रांति के दिन दूसरों के घर किसी भी स्वरूप में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जो पुण्य है वह दूसरों के खाते में अर्जित हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। सुंदर रूप में पशु पक्षियों के लिए और जो पौधे इत्यादि हैं उनमें जल सिंचित करें। अपने घर के द्वार पर अब जितना आपसे हो सके उतना आप बाल्टी भरकर या किसी ऐसे चौड़े बर्तन में जिसमें गौ माता और नंदी बाबा सभी चींटी चिड़िया पक्षी इत्यादि जल पी सके, इस तरह का आप प्रबंध करें। पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। दीप दान इत्यादि को प्राथमिकता दें। भगवान निश्चित रूप से भाग्य बदलेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।